अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ ज़िंदगी की ख़बर के साथ मैं आमिर आज़ाद, जो कि मौजूद हूँ इस टाइम अनारकली फूड स्ट्रीट के पास। और मेरे पीछे बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है कि ये रियाज़ फ़लूदा की शॉप है, अनारकली का बाज़ार है। यहाँ आज हम इसलिए आए हैं कि इस वीडियो के ज़रिए आपको दिखाएं। एक तो यहाँ के अनारकली बाज़ार की आपको फूड स्ट्रीट की सैर भी कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिजली के बिलों पे जो इस कदर ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया गया है, खाने पीने की चीज़ें महंगी कर दी गई हैं। ओवरऑल जानने की ये कोशिश करेंगे कि हमारे मुल्क की सूरत हाल क्या है, और साथ ही साथ आपको सैर भी करवाएंगे फूड स्ट्रीट की अनारकली वाले। आ जाएं जी भजन, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो बिजली का बिल इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और भी दुकानदारों को कारोबार में टैक्सेस लगा दिए गए हैं, तो किन मुश्किलात का सामना है आपका? बिजली का बिल जो है जी बहुत मुश्किलात का सामना जनाब। घर में इतना बिजली का बिल आते हैं, लोड शेडिंग इतनी है, 4-4 5-5 घंटे तो लोड शेडिंग ही रहती है। 1 घंटा आएगी, 2 घंटे आएगी, फिर 4 घंटे की लोड शेडिंग होगी, बिल इतने आ जाते हैं। बिजली आती नहीं, बिल आ जाते हैं। ये पता नहीं। मुझे ये बताएं भजन कि आपने जो ये 3-4 माह में हमारे मुल्क में इस कदर महंगाई हो गई है, इसका असर गरीब आदमी पे क्या पड़ा है? आपको किन चीज़ों में मुश्किलात आ रही हैं? हर चीज़ में मुश्किलात हैं, ख़ासतौर घरेलू जो ज़रूरियात की चीज़ें, खाना पीना ये तो है। मैं इमरान खान की हुकूमत से पहले 500 के 4 डालडा कुकिंग ऑयल का पैकेट लेकर आ जाता था, ठीक है, 500 में। अब इमरान खान की हुकूमत में या पहले उससे पहले, अच्छा ठीक है। अब वही पैकेट जो डालडा कुकिंग ऑयल का वो 600 का है। अब बताएं, वो आदमी एक पैकेट तो मैंने ख़रीद लिया, बाकी की चीज़ें कौन? अब किसकी हुकूमत है? अब तो कोई पता नहीं किसकी हुकूमत है। आप पाकिस्तान में नहीं रहते? पाकिस्तान में ही रहते हैं। मुझे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर हुकूमत, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, लेकिन इन्होंने भी आके वही किया जो इमरान खान ने किया। इन्होंने भी इतनी महंगाई कर दी। अभी पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता कर दिया, 3 रुपये 8 रुपये पेट्रोल, वो डीजल महंगा कर दिया। किस तरह देखते हैं हमारे मुल्क में कैसा इंसान आए या कैसा लीडर आए जो इस मुल्क को बेहतर कर सकता है? हज़रत उमर फ़ारूक जैसा आना चाहिए हुक्मरान, ऐसा वही आगे तो सही करेगा, वरना और कोई नहीं सही कर सकता। हमने तो 75 साल से यही देखा, मुल्क का बेड़ागर्क ही होता नज़र आ रहा है। इंसाफ नहीं है, कोई अदल इंसाफ, आप अदल इंसाफ देखना, जाओ अमेरिका में जाओ, यूके में जाओ, यूरोप में जाके देखो, अदल इंसाफ आपको नज़र आएगा। पाकिस्तान में कहाँ है अदल इंसाफ? ये नाज़रीन, आपने सुनी बात कि हर इंसान जो है वो यही बात कर रहा है कि हम बेसिक से भी पीछे हटते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में। मज़ीद आगे चलते हैं, बात करते हैं। सर, आप होते हैं इधर दुकान पे? जी मैं दुकान पे हूँ। मुझे ये बताएं कि बिजली इस कदर जो बढ़ा दी है और चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, 3-4 माह में 55 रुपये डॉलर बढ़ गया, आपके कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ा? कारोबार पे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा, और ख़ास तौर से हमारा जो एंड यूज़र है सबसे ज़्यादा मुतासर वो हुआ है। हम लोग को बैठे हुए हैं इम्पोर्टर के और एंड यूज़र के बीच में। हम लोग जो कि जितने सारे रिटेलर हैं, एक चीज़ पीछे से महंगी आती है, जब ज़ाहिर बात आगे एंड यूज़र तक जाते वो और ज़्यादा महंगी हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है। आप देख रहे हैं हम लोग दुकानों से बाहर बैठे हुए हैं, मार्केट को चेक कीजिएगा, ताकि जो खाने पीने वाली दुकानें जिसके बगैर गुजारा नहीं है, वो लोग भी बेचारे इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये इंपोर्ट कर रहे हैं या यहीं पे बनती है? क्योंकि इंपोर्टेड चीज़ें तो बैन हो गई हुई हैं। जी बहुत ज़्यादा चीज़ें बैन हुई हैं, ये सारी चीज़ें इंपोर्टेड ही हैं, मोस्टली सारी चीज़ें इंपोर्टेड होती हैं। अभी हम बैठ के यही आपस में डिस्कस कर रहे थे आगे फर्दर हमने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सेलें बंद करनी चाहिए। देखिए ये भी नहीं कर सकते, रोज़ के रोज़ बिक्री होगी, कुछ बचेगा तो घर लेके जाएंगे, अदरवाइज़ तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आ रही है। किस तरह देखते हैं ये 4 महीने में हमारे मुल्क की एक गवर्नमेंट चल रही थी, एक सिस्टम था, उसको अदम एतमाद से हटाया गया और उसके बाद इस वजह से हटाया गया कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा इस बंदे ने कर दी है, इमरान खान साहब की जो हुकूमत में। तो अपोजिशन ने उनको हटाया अदम एतमाद की वजह से, लेकिन जब वो खुद आई तो उन्होंने उससे भी ज़्यादा जो है काम ख़राब कर दिए हैं, मामला तो और ज़्यादा उलझ गए हैं। इसको कैसे देखते हैं? हर बंदे का अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी एक ज़ाती ओपिनियन यही है कि डोरियाँ किसी और जगह पे हैं, ये सब पुतलियाँ हैं, हिल रही हैं और हिलती रहेंगी। ये हमारे मुल्क के अंदर मुहब्बत लोगों की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब हम सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन हमारे यहाँ तालीमी चैनल कोई नहीं है। सेहत के हवाले से देखा जाए तो सेहत के लिए कोई चैनल नहीं है, सिवाय सिर्फ इंटरटेनमेंट के चैनल और इस किस्म की चीज़ें सारी तो बेशुमार आ रही हैं। लेकिन जो हमारे इस आवाम की जो बुनियादी ज़रूरत है उसकी तरफ कोई बंदा भी तवज्जो नहीं दे रहा। ना तो गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है, ना हमारे जो हुक्मरान है वो तवज्जो दे रहे हैं, और जिनसे उम्मीदें वाबस्ता थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो अब आप किस तरह देखते हैं कि ये मुल्क ऐसे ही
मामलात में उलझा रहेगा या इसको कोई ऐसे लीडर की ज़रूरत है, ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो इसको बेहतर कर सकती है, और वो आपकी नज़र में कौन है इस मुल्क में जो लीडरशिप है? सर फिलहाल जो जिसे कहते हैं कि बहुत सारे जब बुरे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें से जो कम जो बुरा है उसको चुनना चाहिए। तो कम जो बुरे हैं वो मुझे इमरान खान साहब ही नज़र आते हैं। उनके जो ख्यालात हैं या जो उनके जो बयानात के हाथ तक है वो तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो देखा जाए तो जो 3.5 साल पौने 4 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है वो यरगमाल रहे हैं, ब्लैकमेल होते रहे हैं। तो अब अगर कोई अल्लाह करे कोई ऐसा सिलसिला बन जाए कि एक बंदे को पूरा उसको इख्तियार मिल जाए तो उसके बाद फिर सूरत बेहतर हो सकती है, अदरवाइज़ हम लोग मायूस हैं। बहुत शानदार बात की है भाईजान ने। उन्होंने पूरी सिचुएशन इस मुल्क की 2 लाइनों में कवर कर दी है कि हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जो इस मुल्क की लीडरशिप में सबसे कम जिसने गलतियां की हैं या जो सबसे कम करप्ट जिसकी लीडरशिप जिसके लोग रहे हैं, जो कबीना रही है, वो अगर उनको दोबारा चांस मिले 2/3 से तो ये मुल्क बेहतर हो सकता है, अदरवाइज़ आवाम मायूस है। बहुत शुक्रिया सर आपका। बस पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, उसी को रख के सेल आउट कर रहे हैं। जो मार्केट की सूरत हाल है आपको पता है, हर चीज़ का जो रेट है बढ़ा हुआ है, इस वजह से उसको लिमिटेड माल बेचने, ज़्यादा क्वांटिटी में माल नहीं बेच रहे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बेचेंगे माल ख़त्म हो जाएगा, फिर इसी तरह पता नहीं दोबारा वो माल आता है नहीं आता। अगर माल नहीं आता भाईजान तो आप कैसे अपने इस काम को मैनेज करेंगे, या आपने कुछ सोच रखा है कि आप अगर ये बैन ही रहती हैं चीज़ें तो आप वाइंड अप कर जाएंगे, या क्या सोच रहे हैं? और बिजली के बिल इतने महंगे हैं, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हैं, कैसे गुजारा हो रहा है आपका इस सेटअप से? देखिए जब चीज़ें वगैरह नहीं आएंगी कोई ना कोई तो सूरत हाल इसकी देखें निकालनी तो पड़ेगी ना काम की। दूसरी किसी आइटम किसी और फील्ड में घुस जाएंगे, जो पाकिस्तानी से रिलेटेड जो सामान वगैरह तैयार होता है। खाली ऐसे थोड़ी बैठेंगे, वो काम को भी लेके चलना ही होता है बिज़नेस को। क्या मैसेज देंगे इस मौजूदा गवर्नमेंट को कि वो आपके लिए जो ये आपका बिज़नेस है इसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं, या किस तरह आसानी हो सकती है आपके लिए? उनको वजन डॉलर के कंट्रोल में होना चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल थी, $188 था, अब कहाँ पे एक 90 रुपये का समझ लें कि फ़र्क पड़ गया। डॉलर का रेट होल्ड होता है, बाद में टीटी का होल्ड रेट होता है। गवर्नमेंट्स को भी पता होता है कि लोकल क्या रेट जा रहा है, बाहर जो लग रहा है उसको क्या पता है। गवर्नमेंट को भी हर चीज़ का नॉलेज तो होता ही है ना कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो गवर्नमेंट को चाहिए डॉलर वगैरह कंट्रोल में होना चाहिए, फिर ही जाके काम शाम जो है लोगों के बिज़नेस वगैरह ठीक होंगे। डॉलर को कंट्रोल करें जी। भाई ने भी वही बात की है कि जो छोटा बिजनेसमैन है जो इंपोर्ट करके चीज़ें अपनी सेल आउट कर रहा है, वो कह रहा है जब तक डॉलर कंट्रोल नहीं होगा हमारे साथ बेहतरी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर। कि वो बड़े डिस्टर्ब हुए हैं, बिजली महंगी हो गई है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं, आप अपना कैसे सेटअप चला रहे हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं? भाईजान आप देखें इस कदर मुश्किलात हैं, हालात इतने टाइट हो चुके हैं कि रोज़ जितना भी कमा लें उसमें घर का ख़र्चा नहीं चलता, हमारे दुकान का ख़र्चा नहीं चलता। यहाँ तक मजबूर हो गए हैं कि हमने जो लड़के मुलाजम रखे हुए थे वो भी निकाल दिए हैं ताकि हम अपना किसी तरह सर्वाइव कर सकें, बच्चों को पाल सकें। मगर गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो हमें आसरा दे, हमें संभाले, हमारे बच्चों की परवरिश कर सके, हमें आसानियाँ हमारे लिए पैदा करे। ऐसा कोई भी उन्होंने इक़दाम नहीं किया, वो चाहे नून लीग है या PTI है या कोई भी जमात है, किसी ने भी अभी तक हमारे फेवर में, ताजरों के फेवर में कोई काम नहीं किया। हम तो यहाँ तक मजबूर हो गए हैं कि दुकानें बंद करते हैं अपनी, 5-5, 10-10 यूनिट जलाते हैं। आप देख सकते हैं अंदर लाइटें बंद है मेरी सारी, मगर फिर भी 5, 7, 10 यूनिट जलाते हैं, उसको भी हज़ारों में बिल देना पड़ रहा है। हम बहुत मजबूर हो गए हैं, यहाँ तक मजबूर हैं कि हम अपना कारोबार बंद करने को भी तैयार हैं। क्या मैसेज देंगे कि आपने जितनी भी बात की है उससे यही बात है कि काफ़ी लोग यही बोल रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम अपना काम चलाएं कैसे। आपने भी वही बात की है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को भी मतलब कि नहीं रख सक रहे, उनकी तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। तो ये मुल्क में हालांकि सब कुछ मौजूद है, ये जो हमारी जितनी भी सियासी लोग हैं इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये बेहतरी कर सकें मुल्क की? ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं ये सब बदनीयत बंदे हैं। इनको सिर्फ अपने मफाद हैं, अपने उनके सिर्फ चल रहे हैं, मैसेज चल रहे हैं, अपनी जंग लड़ रहे हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं सोच रहे, ना करना चाह रहे हैं, ना ये करेंगे। ये अल्लाह ताला ही है कि इनके दिलों में कोई रहम डाल दे तो हमारे लिए शायद ये कुछ कर दे। अदरवाइज़ कुछ नज़र नहीं आता कि आने वाला फ्यूचर भी यही लगता है कि बहुत डार्क है। उम्मीद बहुत कम हो गई आप? जी बिल्कुल, आपके सामने ही है कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको सिर्फ मायूसी नज़र आएगी, कोई बंदा खुश नज़र नहीं आएगा आपको। लाख रुपए कमा रहा है वो भी रो रहा है, जो 1000 कमा रहा है वो भी उतना ही परेशान है जितना लाख वाला परेशान है। लाख वाला भी उतना ही परेशान है जितना 1000 रुपये वाला परेशान है। नाजरीन आप देख रहे हैं, हम जब से ये वीडियो बना रहे हैं जितने भी लोग मिले हैं, कोई एक पर्सन भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे यही बिजनेसमैन बड़ी अच्छी रोज़ी कमा रहे थे, रिस्क कमा रहे थे, लेकिन अब बिजली के बिलों ने, दूसरी चीज़ों की महंगाई ने, इम्पोर्टेड चीज़ें बैन हो गई हैं, उस वजह से मुश्किल है। और ये सारी सूरत हाल है।
और हर बंदा परेशान है। तो वो यही चाहता है कि जी इस मुल्क में कोई ऐसी लीडरशिप आए जो आम आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे। वो जी ये सूरत हाल है नाजरीन, हमने बात भी की है और अब आपको थोड़ी सी सैर भी करा रहे हैं, दुकानें दिखा रहे हैं कि आप होते हैं सर इधर या आप कस्टमर हैं? नहीं, ओनर मैं ओनर हूँ। किस तरह इस महंगाई में जो मामलात बने हुए हैं, बिजली इतनी महंगी हो गई है और चीज़ें इतनी महंगी हो गई है, आपका खाने पीने का काम है, कस्टमर आ रहा है, पैसे दे रहा है या काफ़ी परेशानी है? बिजनेस में इफेक्ट हुआ है। पेड़ 40-30% लो हो गई है और प्रॉब्लम आगे महंगाई हो रही है, चीज़ों की रेट बढ़ते जा रहे हैं और कस्टमर के पास पैसे नहीं हैं। तो अपना सेटअप आप मतलब कि बहुत मुश्किल हुआ हुआ चलाने में। यह प्रॉब्लम, यूनिट महंगे, बिजली महंगी, गैस महंगी, लड़कों की पैरियाँ भी बढ़ गई हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि आपके जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको किस तरह उनके काम में बेहतरी आ सकती है, कोई मशवरा दें आप ही? सबसे पहले तो हालात स्टेबल हों और लॉन्ग टर्म मुआशी पॉलिसियाँ डिसाइड करें। ये फाइट कम होगी तो कुछ काम होगा। कोशिश करें निकल सकते हैं इस खसारे से। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे अपना ये रेस्टोरेंट बनाए हुए? मुझे 6 मंथ हुए और 6 माह से स्ट्रगल ही कर रहा हूँ मैं। 6 माह हुए हैं। वही ना, मैंने देखा ये पहले नहीं था, हमने देखा है नई कोई जगह बनी है ये। तो मतलब कि ये 6 महीने में जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तब से अब तक आप स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, कोई समझ नहीं आ रही, सिमत नहीं आ रही। ले जी, ये भी एक भाई हैं, अल्लाह इनके कारोबार में डाले बरकत। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि हालात बेहतर हो जाए, ये फाइट कम हो, इलेक्शन होने वो हो जाए, स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, क्या लोग बेहतर। कौन सी लीडरशिप या कौन सी आपको जमात ऐसी लगती है ये मुल्क के लिए बेहतर है या इसका बेहतर कर सकती है? पीटीआई पे था लेकिन वो भी बातें ज़्यादा और काम कम। लेकिन उनकी इत्तेहादी हुकूमत थी ना, कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है। आपको लगता है कि 2/3 से अगर मौका मिले खान साहब को तो वो ठीक कर सकते हैं मामला को? अगर कोई उम्मीद रखी जा सकती है तो उन्हीं पे है। अगर कोई उम्मीद रखी जा सकती है तो पीटीआई के साथ है भाई की। काफ़ी लोगों ने यही बात की कि अवाम को सेंस आ चुकी है, उनको पता है कि कौन सा बंदा किस तरह से इस मुल्क के साथ लॉयल है और कौन सा बंदा अपने मुफाद के लिए सारे मामलात में आता है और हुकूमत में आता है। ये सारी बात है। ये मेरे भाई का रेस्टोरेंट दिखा दें सर, हम दुआ करते हैं आपका काम बेहतर हो जाए। और सैलड बार है ये मेरे साथ एक बहुत पुरानी शॉप है जी, मिठाई की भी है और यहाँ पे समोसे बन रहे हैं गर्मा गर्म। और ये दुकान की अगर रेट लिस्ट है, कराची स्वीट रेट लिस्ट स्वीट शॉप। अच्छा, ये दुकान है, ये बहुत पुरानी है जी नारकली में ये शॉप। और इसका हम जानते हैं कि ये कितनी पुरानी शॉप है। इतने पानी कौन तुसी होंदे हो? जी जी सर हम अच्छा, मुझे ये बताइए कितनी पुरानी दुकान है? ये तकरीबन कोई 70-80 साल से भी पुरानी है, पाकिस्तान बनने से पहले? पहले की। हाँ जी, तो इसके जो ओनर शुरू से हैं वही चलते आ रहे हैं वही कि हैं, बदल गए लोग? वही है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है राना अब्दुल हमीद साहब। उनके वाले साहब थे, वो वफात पा जो गए। सबसे पहले इधर आके बैठे थे वो राना अब्दुल हमीद साहब हैं। अब उनके बेटे राना मोहम्मद अरब साहब हैं। ठीक है। तो ये जो इतनी महंगाई हो गई है, काम में फ़र्क पड़ा है? आपके कस्टमर सही आ रहा है या मुश्किल है? पड़ा है, काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क। बिजली महंगी हो गई है, कैसे देख रहे हैं? बिजली महंगी डबल हो गई है, घी डबल महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा घी का। ये 84-85 तो रुपये। अब क्या रेट चल रहा है? समोसा कितने का बेच रहे हैं? समोसा 40 रुपये का बेच रहे हैं। तो 40 रुपये में हो जाता है गुजारा? पहले कितने का था? पहले 25-30 का था, अब 40 का है। 40 का जी समोसा है। हालांकि मैं हम गुलबर्ग भी कवर किया था, वहाँ पे 50 का हो गया हुआ है। माल पे भी इतने का हो गया है। ये अच्छी बात है कि ये 40 का दे रहे हैं, कुछ आवाम का ख्याल कर रहे हैं। तो ये बड़ी पुरानी 70-80 साल पुरानी शॉप है, भाई ने बताया, इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम आपको नाज़रीन लेके चलते हैं असल फूड स्ट्रीट अनारकली की, जो बहुत मशहूर है। आपको इसका भी विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से अवाम यहाँ पे शाम के टाइम, पहले ये एक मिडल से चलते हैं ना ऐसे लोग, ये बिल्डिंगें लोग पुरानी। तो ये सारी सिचुएशन है। आप देख रहे हैं कि हम एंटर हो गए हैं फूड स्ट्रीट अनारकली वाली में और यहाँ पे मेरे लेफ़्ट हैंड पे जी ये आप देख रहे हैं नाजरीन, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले की जगह है और यहाँ की ये कुछ
इमारतें नई बनी हैं और कुछ पुराना ही स्ट्रक्चर है। और ये यहाँ पे गोगा नकीबिया से ये स्टार्ट है बाज़ार, उस तरफ परदेसी रेस्टोरेंट है, अब्बासी टी स्टॉल है, ये लोग यहाँ पे बिज़नेस करने बैठे हुए हैं। और ये भी एक होटल एंड रेस्टोरेंट है जी, अनारकली इन के नाम से। और यहाँ पे अभी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे कपड़े की भी शॉप्स हैं, यहाँ पे गारमेंट्स, बैग्स, जो यहाँ पे पहले एक शॉप थी, अब ये शाम के टाइम ये कन्वर्ट हो जाता है फूड स्ट्रीट में ये बाज़ार। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्टॉल हैं, दही भल्ले के, हर तरह की खाने पीने की चीज़ आपको मिल जाएगी। और काफ़ी लोग तादाद में यहाँ पे आते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये महंगाई हो चुकी है और महंगाई की वजह से कस्टमर कम है। और ये मेरे सामने एक खान बाबा पिशावरी चपली कबाब है, इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह देते हैं। भाई कितना अरसे से आप इधर बैठे हैं? 15 साल से। तो 15 साल से आप बैठे हैं। आज के दौर में कैसे देखते हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, आपका खाने पीने की चीज़ें, ऑयल महंगा हो गया है, क्या काम पे फ़र्क पड़ा है? काम का तो बहुत फ़र्क पड़ गया, अब सब कुछ महंगा हो गया। पहले सस्ता था, अभी बहुत महंगा हो गया। तो कस्टमर वैसे पैसे देता है जितनी महंगाई हो गई? नहीं, फिर भी रोला करते हैं ना। हाँ, कहते हैं महंगा है। पहले क्या कहना चाहोगे हुक्मरानों को कि वो आपके छोटे कारोबार वालों के लिए कुछ बेहतरी करें? जी, किस तरह आप चाहते हो कि आपके लिए कोई बेहतर हो सकता है? कौन सा लीडर ऐसा है जो ठीक करेगा आपके काम को? इमरान खान। इमरान खान लगता है कि वो मुल्क को ठीक करेगा? बिल्कुल वो ठीक करेगा। तो जी इन्हें भी इमरान खान साहब लगता है कि ठीक करेंगे। और ये यहाँ पे एक हार्डवेयर की शॉप है और ये भी इस टाइम कस्टमर हैं, हम बात नहीं करते लेकिन वापसी पे करते हैं बात इनसे भी। और ये एक फिर से जूतियों की दुकान आ गई है, शूज़ की, बैग्स की, और यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से कस्टमर का कोई इतना नहीं है। और शूज़ हैं यहाँ पे भी चाइना के, और काम इतना ख़ास नहीं है, कस्टमर बहुत कम है। महंगाई इस कदर हो गई है कि वही बात है कि बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों इस टाइम परेशान हैं। तो भाई ले लिया आपने? आसानी से मिल गई चीज़ें? जी। महंगाई इतनी हो गई है, कुछ कहना चाहोगे महंगाई पे? नहीं, क्या कहना है, महंगाई अब मजबूरी है हमारी लेनी। तो आप जो पैसे कमा रहे हो, जॉब करते हो? जी। तो जो वो जॉब करके आप पैसे कमा रहे हो, उससे आसानी से ये मामला सारे तय हो रहे हैं या मुश्किल? मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। किस तरह बेहतर होगा? कौन सा हमारे मुल्क का ऐसा लीडर है या जमात है जो बेहतर कर सकती है इस मुल्क को? ये तो अब उनको ही पता है, हमें क्या पता होगा। आप अवाम है, मासूम है, आपको नहीं पता। तो जी इनको कहना यही है कि मुश्किलात बहुत है लेकिन ना कोई मसले का हल नहीं है। खान साहब आप कोई बात करेंगे? बिजली इतना महंगा हो गया है, दुकानदारी ठीक चल रही है या मुश्किल है? दुकानदारी कोई नहीं है, इन लोगों ने ख़त्म किया है, सब कुछ ख़त्म किया। तो किस तरह ये ठीक होगा? 4 महीने पहले जो हुकूमत था उसने कोई थोड़ा बहुत बेहतर निज़ाम किया हुआ था, महंगाई उस टाइम में भी थी, इतना महंगाई कर चुके हैं कि ये समझ से बाहर है। कस्टमर उतने पैसे नहीं देता। उतने पैसे नहीं दे जहाँ पहला देते थे। तो आपको क्या लगता है जितने भी हमारे मुल्क में सियासी जमातें हैं, कौन सी ऐसी जमात है जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है? इमरान खान होगा इंशाल्लाह। उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए। इंशाल्लाह दोबारा मौका होना चाहिए। ये भी जी वही बात है कि अवाम में इतनी अवेयरनेस है कि वो यही सोच रहे हैं कि बाकियों की निस्बत जो खान साहब हैं वो थोड़ा बेहतर कर सकते हैं इस मुल्क के, उनका विजन, उनकी सोच कुछ बेहतर है। तो ये सूरत हाल है। मज़ीद आगे चलते हैं, बात करते हैं। ये बाज़ार अब एक्टिव होना शुरू हो गया है। शाम के बाद यहाँ पर रात के टाइम जो सिचुएशन बनती है, लोगों की आमदोरफ़्त ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे यासिर रोस्ट का होटल भी है, दाता हजवेरी मिल्क शॉप है, देसी बकरे के पाए मिल जाएंगे, मटन चने मिल जाएंगे, आपको दाल चावल मिल जाएंगे। और ये अनारकली फूड स्ट्रीट, और आगे हमारे जब ये एंड हो जाएगा बाज़ार, आगे अनारकली बाज़ार आ जाएगा जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं। यहाँ से भी पहले ये अनारकली बाज़ार था, कुछ दुकानें पीछे हैं, कुछ आगे भी आएंगी। और मोस्टली ये चीज़ जो है, ये जगह फूड स्ट्रीट में कन्वर्ट हो गई है। ये बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं मेरे कैमरामैन आपको कि ये काफ़ी बिल्डिंग्स नई बन चुकी हैं, शानदार व्यू है और हर तरह की खाने पीने की चीज़ें हैं यहाँ पे, और भी दुकानें मिक्स है सारा। हाँ जी भाईजान, किस तरह चला रहे हो सिस्टम अपना? सर जितनी महंगाई है, डबल मेहनत करके सिस्टम चला रहे हैं, पाँव फट गए हैं, बुरे हाल हो गए हैं।
बड़ी मुश्किल निज़ाम। बिजली महंगी होगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी होगी, इस कदर 55 रुपये डॉलर महंगा हो गया, कैसे गुजारा होता है? सर गुजारा तो बहुत मुश्किल होता है। साथ क्या मैसेज देना है हुक्मरानों को? हमने क्या मैसेज देना उनको जनाब? कुछ तो बताएं, आपको दुनिया देखेगी जब वीडियो चलेगी तो वो ठीक है। समझेंगे आपकी बात के आप अवाम हैं, आप वोट दे के लेके आते हैं लोगों को ऊपर, हुक्मरानों को, तो आप अपने वोट की हैसियत से आप उनसे बात कर सकते हैं कि जी ये बेहतरी करें आम आवाम के लिए। देखें, ये हम तो यही कहेंगे कि पहले 12 घंटे ड्यूटी थी, पाकिस्तान का एक रूल है कि प्राइवेट ड्यूटी जितनी भी है 12 घंटे, अब 12 घंटे से 18 घंटे कर रहे हैं, तब भी भूखे ही मर रहे हैं। 18 घंटे अकल हाल की मेहनत करके तब भी भूखे ही मर रहे हैं। बच्चे फिर भी कह रहे होते हैं पापा आज पेंसिल भी नहीं है, आज खाना नहीं है, आटा नहीं है, घी नहीं है। सैलरी भी ठीक है, उसके बावजूद भी 1 रुपया नहीं जुड़ रहा। बहुत तंग है इस महंगाई से, इतने अब ज़रूरत है कि आपको बता नहीं सकते। तो ये नहीं चाहिए कि थोड़ा सा गरीब लोगों को पे रहम करें जो मजदूरी करते हैं मेहनत की, और उसके अलावा कुछ नहीं है, यानी कि कोई ज़मीन नहीं, कोई जायदाद नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ मजदूरी, जो कमाना है वही खाना है। ठीक है, तो बच्चे पढ़ाना और उनको खाना पिलाना या कपड़े लेके देना ये बहुत मुश्किल हो गया है। खुद देख लें फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, हालांकि सैलरी भी अच्छी, लेकिन ड्यूटी 18 घंटे करके पाँव गले हुए हैं, बुरे हाल है, सोजें हो जाती हैं बड़ी। फिर भी सिस्टम नहीं पूरा तरह सिस्टम भी बिलीव करें नहीं पूरा चल रहा, बहुत तंग है। ये सुना नाजरीन आपने भाई की बात कि ये आम आवाम है, वो पहले दिन में भी एक जॉब करते हैं, रात को यहाँ पे आके काम करते हैं, 18 घंटे वो काम करते हैं, और फिर भी वो कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा। और हुक्मरानों को यही मैसेज है, आवाम भी यही कह रही है कि खुदारा कुछ इस तरह की जल्दी से जल्दी बेहतरी लेके आएँ कि आम आवाम मुस्तफ़ीद हो सके। आम आवाम के लिए कुछ ऐसे टैक्स कम करें या खाने पीने की चीज़ों के रेट कम करें कि वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएं। ये अभी इधर की रिपोर्ट है। बहुत शुक्रिया जनाब, आगे बात करते हैं। जी, ये सारी सूरत हाल नाजरीन आप फूड स्ट्रीट अनारकली देख रहे हैं, और आपको ये वीडियो बना के दिखाने का मकसद ये है कि कोई शहर से बाहर से मेरा भाई आता है, कोई लाहौर आएगा पाकिस्तान में रहने वाले, तो उसको पता होगा कि ये इस फूड स्ट्रीट में किस जगह से क्या चीज़ मिल रही है, और जो सूरत हाल है वो आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि आवाम की सूरत हाल क्या है, वो किस तरह से अपने मामलात को चला रही है। ये भी एक न्यू इस्लामाबाद रेस्टोरेंट के नाम से आगे है, होटल है, आगे फिर बैग्स हैं, और इधर भी मेरे गारमेंट्स की शॉप्स हैं। ये हार्डवेयर वाले बैठे हैं, खान बन्नू पुलाव आ गया जी। तो ये फूड स्ट्रीट लाहौर की अनारकली फूड स्ट्रीट, और हम आपको लाइव न्यूज़ पे दिखा रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए, और जो सूरत हाल है आवाम की वो आपके सामने है कि जिससे भी बात करते हैं, जिस बंदे को भी हम टच करते हैं, तो वो यही बता रहा है कि जी सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है। अस्सलाम वालेकुम भजन, किस तरह चला रहे हैं सिस्टम को? इतनी महंगाई हो गई है, बिजली महंगी, नए नए टैक्स लग गए हैं, और पेट्रोल महंगा, डॉलर 55 रुपये महंगा, किस तरह चला रहे हैं सिस्टम? अल्लाह ताला ही चला रहा है। मौजूदा हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप वोट करते हैं, आपके पास पावर है, आवाम लेके आती है उन्हें, तो क्या उनसे आप अपने दिल की बात करना चाहते हैं? देखिए जी, हम अगर कुछ कहेंगे तो फिर कहेंगे कि बड़ी बात कर दी। करें बड़ी बात, जब तक अब इस मुल्क में बड़ी बातें नहीं होंगी सिस्टम नहीं सिस्टम ही करप्ट है, हमारे जज करप्ट हैं। जब एक स्कूल टीचर, एक पीएन किसी भी दफ्तर का बिजली का बिल दे सकता है, तो इनको किस चीज़ की एक्सेप्शन है? किस चीज़ का इस्तिस्ना? इनको कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए, इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए, सब देंगे। बिल्कुल, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, और इस पर थोड़ी सी वर्किंग भी हुई है। अगर आप मीडिया देख रहे हैं तो परवेज़ लाई साहब जो नए वज़ीर आला आए हैं, उन्होंने बोला है कि जी जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं एजुकेशन में, इसमें जो दूसरी हमारी ये पुलिस वाले हैं, जो वापडा वाले हैं, जितने भी ये अदारे हैं मुल्की, उनके जितने भी लोगों के फ्यूल था वो उन्होंने बंद कर दिया है। ये खबर आई है, अब इस पर इम्प्लीमेंट होगा वो भी पता चल जाएगा। और मज़ीद क्या डिमांड है आपकी? यहाँ पे जो है ना, बात ये है कि दिल की आवाज़ कौन सा हुक्मरान सुनता है, ये बताएं मुझे। मैं टीचिंग की है, किताबों में तो बड़ी बड़ी बातें पढ़ाई जाती हैं कि
शहजादे को मास्टर पानकू के पास भेजने दिया गया पढ़ने के लिए। 1 साल उसने कहा जाओ चीज़ों की आवाज़ें सुन के बताओ कि तो चीज़ों की आवाज़ सुनी। वो गया, उसने कहा मैंने परिंदों के चहचहाने की आवाज़ सुनी, मैंने फलां की आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा दफ़ा हो जाओ इधर से, तुमने कुछ भी नहीं सुना। 1 साल फिर आवाज़ें सुन के बताओ मुझे। अगले साल फिर वो आवाज़ें सुनने की कोशिश करता रहा। एक सुबह ऐसी आई कि उसको सूरज की किरणों को ज़मीन के गर्म करने की आवाज़ आई, उसको कलियों के चटकने के बाद फूल बनने की आवाज़ आई, उसको हर चीज़ की आवाज़ सुनाई दी, उसकी अंदर की आँख खुल गई। यही आपका मैसेज है कि अवाम को चाहिए कि अपने अंदर की आंख खोले? अवाम को नहीं चाहिए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए। अवाम तो जिद की आवाज़ सुने क्या है अवाम के। हाँ, जो दिल की बात सुनेगा वो दिलों में राज करेगा, जो नहीं सुनेगा वो गालियाँ खा के दफ़ा हो जाएगा। सारी जमातों में आपको किस जमात पे कोई थोड़ा बहुत यकीन बिलीव है? यकीन नहीं है हमें, कोई भी अभी तक ऐसा नहीं आया आपने बताया कि आपके लिए कोई काम किया हो। कोई साइंटिस्ट भी होगा वो ये नहीं कह सकता मैंने अवाम के लिए काम किया, तबाही के लिए काम किया होगा उसने। मिसाइल बनाए हैं, चलते नहीं हैं वो। कोई साइंटिस्ट कह दे कि मैंने जनाब ये बैटरी बनाई है, ये बिजली पैदा करेगी और 100 साल इसकी गारंटी, ये बिजली पैदा करती रहेगी और ये आम दस्तयाब है। किसी साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया है? विंड मिल पे किसी ने वर्क किया है? यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि सब अपने लिए आते हैं, अपने लिए, सब अपने अपने मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। कोई अवाम के लिए किसी ने नहीं सोचा। क्या होप करते हैं? खिदमत की है उनको, उनका हाल देख ले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या हुआ है। डॉक्टर समर मुबारकमंद ने कहा था 5 पैसा यूनिट बिजली होगी, हमें काम कर लेने दे थर में, लेकिन वो किताबों तक महदूद रहता है, वो इसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी अमल और दरामद ही नहीं होने देती। यानी कि आप इस सारे सिस्टम को, जैसे कि आपने बताया कि ये सारा सिस्टम ही इस किस्म का हो चुका है कि इनसे कोई उम्मीद होप है। अल्लाह ताला अपना एक खलीफा भेजे जो इनकी गर्दनें उतारे, सुबह को उठें तो पता चले कि 10, 15, 20 रोज़ लटकते हैं। चाइना वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर करप्शन पे सजाए मौत है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? ये चाहते हैं कि इस तरह हो तो फिर ये मुल्क ठीक। बिल्कुल, अल्लाह ताला अपना खलीफा भेज दे, हमें हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है जी। वो कह रहे हैं अल्लाह ताला की अपना खलीफा भेजें जो इनकी दिन रात इनको सजाएं दें, इनकी चोरियों पे, इस मुल्क के साथ जो लूटा है। सजाएं, हाथ कटे इनके, गर्दनें उतरे, फिर लोगों के दिल में खौफ पैदा होगा कि नहीं भाई ये काम नहीं करना हमने। कौन सी सजा हुई है यहाँ पे आज तक? जेलों में बैठे हुए रोटियाँ तोड़ रहे हैं, ऐसे करते हैं। और जो दूसरी कंपनियाँ होती है, फाउंडेशन है, कहीं वो देगे पका पका के भेज रही है उनको। वो ये दहशतगर्द है भाई, ये अंदर मुर्गे फाड़ रहे, बकरे अंदर मुतवाज़ी हुकूमतें हैं पैरेलल गवर्नमेंट से अंदर जेल के अंदर। बाहर किसी को कत्ल कराना होता है, अंदर जाता है भत्ता उसके नाम। ये है जी, बड़ी शानदार बातें की हैं। टीचर हैं भाई, उनको ज़्यादा नॉलेज है और वो ये मुल्क की सूरत हाल पे बेहतर बात की है उन्होंने। और उनकी भी यही रिक्वेस्ट है या यही उनकी आवाज़ है, यही मैसेज है कि इस मुल्क में कोई ऐसा हुक्मरान आए या अल्लाह कोई ऐसा खलीफा भेजे जो तमाम करप्ट लोगों को ऐसी सज़ा दे कि दोबारा कोई इस किस्म की हरकत ना करेगा जो मुल्क के साथ इन्होंने बदतरीन सलूक कर रहे हैं। जो मुल्क में महंगाई हो गई है, किस तरह से आपका ये छोटे कारोबार से गुजारा हो रहा है? हमारा गुजारा तो सर बहुत मुश्किल है। महंगाई इतनी हो गई है कि चलाना बहुत मुश्किल है, घर का खर्चा नहीं चल सकता, खा पी नहीं सकते। आपका यही बस कारोबार है या इसके अलावा पढ़ते हैं या क्या करते हैं? नहीं, यही काम है। पढ़ाई के वसाइल नहीं होंगे, महंगाई इतनी। बिल्कुल, मैं 2 साल हो गए मैट्रिक के पास करने के बाद यही कर रहा हूँ। यानी कि आप पढ़ना चाह रहे थे लेकिन वसाइल की वजह से नहीं पढ़ सके। नहीं पढ़ सकते। तो क्या मैसेज देंगे? कोई आपको उम्मीद है हमारे हुक्मरानों से कि कोई बेहतर करेंगे आपके लिए, आवाम के लिए? 100 उम्मीद तो है थी। 3.5 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की है। अगर उनको महंगाई की वजह से निकाला गया है तो शहबाज शरीफ साहब आए हैं, महंगाई की वजह से आए हैं। जो 3.5 साल में महंगाई हुई है उन्होंने 2-4 माह में ही उसे डबल कर दी है। तो हुकूमत में कोई उम्मीद नज़र तो नहीं आ रही। क्या चाहते हैं कि इमरान खान को ये जो इलेक्शन आ रहे हैं इस पे वो 2/3 से अगर पूरे मुल्क से जीत के आते हैं तो वो बेहतर कर सकते हैं मुल्क? उम्मीद तो है कि बेहतर कर सकेंगे। यानी कि पूरे जितने भी जमातें हैं आपको PTI से उम्मीद है, खान साहब की क्या बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कवर कर सकेंगे वो मुल्क को। इनको जी
जिस तरह सारे लोग आप देख रहे हैं मोस्टली खुद ही कह रहे हैं कि जी वो एक बंदा ऐसा था जिसने इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर किया था और अगर उनको दोबारा चांस मिले तो वो मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। जी तो नाजरीन, ये आपने देखा नारकली बाज़ार में हम एंटर हो रहे हैं, फूड स्ट्रीट से थोड़ा सा निकल आए हैं और यहाँ पे भी एक भाईजान है हमारे। भाईजान बात करेंगे, इतनी महंगाई में आपका कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार जो है वो बिल्कुल स्लो है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत कम, महंगाई की वजह से कस्टमर की जो है क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। वो जो पहले कोई कस्टमर आते थे ना, वो एक चीज़ पसंद करता था, साथ 2-3 और भी यानी 4-5 इकट्ठी ले लेता। अभी जो है वो बड़ी मुश्किल एक 2 लेनी होती है, एक पे गुजारा करता है क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है। हमारी भी मजबूरी है, रेट पीछे से बढ़ गए हुए हैं तो हम भी उसी हिसाब से बेचेंगे, लेकिन कोशिश हम फिर भी करते हैं कि चलो कम मार्जिन पे दें, लेकिन वो नहीं। आपको ये जो नए टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं, जो बिजली पे इतनी ज़्यादा बिजली महंगी कर दी है, तो वो एक महंगाई हो गई है, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं? अभी इसी को देख लें, मुझे जो है ना इस दुकान का 11,500 रुपया बिल आया, उसके अंदर 6,500 रुपया टैक्स, 6,500 रुपया टैक्स है। पहले इसी शॉप का बिल जो है तकरीबन 6,000 6,500, हद जो है 7,000। इसके राउंड अबाउट ईद के दिनों में मसलन वो ज़्यादा टाइमिंग होती थी, इस वजह से आता था। वैसे आम नॉर्मल जो है वो तकरीबन 6,000 6,500 रुपया आता। अभी 6,500 रुपया उसके अंदर टैक्स है, दुकान का किराया है, बकाया घर के बिल हैं, सारे अखराजात। ये जो इन्होंने हाल किया ना 3 महीने में, 3.5 महीने में, ये सोचने के लायक ही नहीं है कि बंदा इनको दोबारा जो है वो सिलेक्ट करे। कौन से जमात पे आपको यकीन है कि ये बेहतर कर सकता था, या इसने बेहतर किया था दूसरों से, या इसको एक चांस और मिले तो ये कोई बेहतर कर सकता है आम आवाम के लिए? अभी तो जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो आता है ना नया, वो पहले से बदतर ही आता है। पहले हमारा था कि ये इमरान खान जो है वो PTI के जो इमरान खान है वो बेहतर चल रहा है, लेकिन वो किसी हद से वो बेहतर चल रहा था। आपको लगता है कि वो 2/3 से अगर आएँ, पहले तो वो यरगमाल लोग कहते हैं बने हुए थे, कोई इत्तेहादी हुकूमतें थी उनको जीने देते थे, जो इत्तेहादी थे वो अपने अपने मुफाद के चक्कर में रहते थे, इसीलिए तो ये लोटा सिस्टम भी हुआ और बड़े मामला हुए। तो आपको लगता है कि उनको एक और मौका मिले तो ये बेहतर कर सकते हैं? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है अभी इमरान खान ने जो काम किया, लोटा क्रेसी, ये जो है पहले तो वो बिकते थे करोड़ों में, वो बिकते थे एक दूसरे, इधर का उधर, उधर का इधर। ये अल्हम्दुलिल्लाह लोटे ऐसी जो है उनकी वो जलालत हुई है इस दफ़ा, तो आइंदा उनकी नस्लें भी जो है ना आगे जो आने वाली हैं वो भी सीट पे नहीं बैठे। ये बहुत अच्छा काम हुआ, ठीक है। अब जो है आइंदा अगर अल्लाह करे इंशाल्लाह इमरान खान जो है 2/3 अक्सरियत से आ जाएँ, वो ख़ुद जो है इमरान खान जो है वो ईमानदार बंदा है, वो मुल्क के लिए सोचता है, लेकिन उसको जो है पिछले जो 3-3.5 साल हैं उसके अंदर कुछ जो है वो समझ ले हाईजैक कर लिया, या उसको कुछ करने नहीं दिया, या जो भी है। तो बाकी अगर अल्लाह करे वो अगर 2/3 अक्सरियत से आ जाए, उसकी सीटें पूरी हों, उसको ब्लैकमेलिंग ना करनी पड़े, ये जो है लोटे जो हैं ये आज जिनकी नस्लें तैयार हो गई आगे हमें हमारा खून पीने के लिए, पहले ख़ुद भी है, अभी जो है उनकी नस्लें जो हैं तैयार हैं। कहीं जाएं किसी हल्के के अंदर, वो उनके अपने भी बोर्ड लगे होते हैं, साथ किसी का बेटा है, किसी का पोता है, किसी का भतीजा है, उनके भी वो लगे होते हैं साथ कि ये अब जो है तैयार हैं। तो लेकिन ये है कि अल्लाह करे वो जो दोबारा से जो है सिलेक्शन हो जाए, दोबारा से इलेक्शन जो है जल्द हो जाए, हम इंशाल्लाह PTI को वोट देंगे, इमरान खान को वोट देंगे। 2/3 अक्सरियत से अगर वो आ जाते हैं तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह वो कुछ ना कुछ जो है इस पाकिस्तान के लिए करेंगे। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ वो बेहतर करेंगे पाकिस्तान के लिए, कि अवाम को एंड पे यही होप है कि जो एक वो बंदा 3.5 साल में उसको काम ठीक से नहीं करने दिया, और अगर वो दोबारा आते हैं तो मुल्क मज़ीद बेहतर हो सकता है। हम एक रिपोर्ट यही तैयार कर रहे हैं कि आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या सेल हो रहा है। यहाँ पे भी एक बड़ी पुरानी मिठाई की दुकान है उस साइड पे। और ये अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इतनी महंगाई में किस तरह काम चल रहा है? ठीक है कि कोई मुश्किलात आ रही हैं? मुश्किलात ही हैं सर, काम तो है ही नहीं बिल्कुल। खैर मुहर्रम है, मुहर्रमों की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। मुहर्रमों से पहले पे बहुत डाउन थे कारोबार, ये सियासतदानों ने खाना ख़राब करके रख दिया है। चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है इनसे। हमें तो अपना मेहनत करके ही अपना पेट पालना है, अपने बच्चों का पेट पालना है।
तो इन्होंने तो मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है भाई। बिल महंगे कर दिए, कितना टैक्स लग गया आपके कारोबार? आपको पता ही है, आपके सामने ही है कि कारोबार है नहीं, टैक्सेस इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि बहुत मुश्किलात पैदा कर दी हैं इन लोगों ने। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये किस तरह बेहतर हो सकता है आम आवाम के लिए, क्या हुकूमत बेहतर कर सकती है? भाई हमारी तो यही है गुजारिश है इनसे, इन लोगों से, ये जो फ़रौन बने हुए हैं ये अपने आप को बदलें, गरीब का एहसास करें, महंगाई तोड़ें, सब्जियां वगैरह सस्ती करें, फल वगैरह सस्ता करें। आटा महंगा है, जो अब हम कुलचा लेने जाते हैं 30 रुपये का कुलचा कहते हैं लोग, 30 रुपये का। भाई हम तो अपने जब छोटे छोटे थे तो 4 आने का कुलचा मिलता था जनरल ज़िया के वक़्त में, छोटे छोटे थे। तो अब होना चाहिए 10 रुपये का कुलचा हो जाए। गरीब आवाम के लिए कोई बेहतरी तो करे ना, चाहे इमरान खान हो। हमें इससे क्या है, हमने दिए है इमरान खान को वोट, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। जैसे कि उन्होंने 3.5 साल हुकूमत की, इत्तेहादी भी थे उनके साथ, आपको लगता है कि अगर वो खुद से 2/3 अक्सरियत से आएँ तो ये मुल्क को कोई बेहतर कर सकते हैं? वो बंदा दूसरों से ईमानदार लगता है? कोई भी आए हमारे गरीब आवाम के लिए बेहतरी के लिए आए तो हम वेलकम करते हैं, वरना हमें कोई इनसे कोई सरोकार नहीं है भाई। हम इनसे फारग हैं, ये फारग हैं हमारे से। अवाम कह रही जी हमें इनसे कोई सरोकार नहीं है, गरीब आवाम के लिए कोई बेहतरी करते हैं, आटा, दाल, चीनी, घी, बिजली, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कोई थोड़ा बेहतर करते हैं रेट्स, तो हमें कोई भी कबूल है। ये मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं आवाम के, और ये सारी सिचुएशन है। आपको ये नारकली की सैर करवा रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वो एक ही बात, आपकी शॉप है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह मुश्किलात आ रही हैं कारोबार में महंगाई की वजह से? महंगाई बस इस तरह ही है, कुछ गर्मी की वजह से भी कस्टमर नहीं है, कुछ वैसे भी कारोबार नहीं है। कितने टैक्स लगे हैं? टैक्स कितना लगा है दुकान पे? ये जो बिल में कितना टैक्स आया इस दफ़ा? टैक्स का जो ओनर है ना वही करते हैं पे, उसका बिल उनको पता है? हाँ जी, उनको। एम्प्लॉय हो इधर? जी। तो आप अपनी सैलरी में घर, ऑयल इतना महंगा है, आटा महंगा हो गया, घी, चीनी, दालें, किस तरह फ़र्क पड़ा है? आपकी सैलरी उतनी है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, कैसे गुजारा होता है? बस जी अल्लाह पाक गुजारा करने वाला है, अभी तो सिलसिला चल रहा है, लेकिन महंगाई बहुत हो गई है। ये बात क्या मैसेज देना है हुक्मरानों को कि कोई बेहतरी करे आम आवाम? महंगाई पे कंट्रोल किया जाए ताकि जो उनसा गरीब जो डेली बेसिस पे है ना उसके लिए आसानी रहे। डेली वेजिस पे जो बंदा है उसके लिए आसानी हो, ये सूरत हाल है और ये सारी सिचुएशन है। आप देख रहे हैं कि हर बंदा जो है अपसेट है। और ये भी एक शॉप है, ये भी टी शर्ट्स और ट्राउज़र हैं यहाँ पे, और यहाँ भी कस्टमर की कमी है। एक तो वजह बिल्कुल ठीक है कि मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुके हैं और उस वजह से भी कस्टमर कम है, लेकिन हम जानना ये चाहते हैं वजन कि इस कदर महंगाई है, बिजली महंगी हो गई है, आम चीज़ें हर खाने पीने की, आटा, चीनी, दाल, घी, पेट्रोल, डॉलर 55 रुपये महंगा हो गया। किस तरह आप देखते हैं सारी सिचुएशन? भाईजान इस टाइम तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। मुल्क जो है ना, मुल्क बहुत खसारे में जा रहा है इस टाइम। हर आदमी के लिए, गरीब आदमी बहुत परेशान है इस टाइम। गरीब आदमी अपने आप को कैसा मैनेज करता है वो गरीब को खाली पता है। तो किस तरह आप देखते हैं कि गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना है कि कोई आम आवाम के लिए या छोटे बिजनेसमैन के लिए कोई बेहतरी, कोई आसानी पैदा हो? हमारे गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि जो छोटे लेवल पे बिजनेसमैन है या जो भी है उसके लिए एक रिलीफ होना चाहिए, ठीक है ना, कि उसके घर का भी सिस्टम चले और उसकी कारोबार भी चले, उसके सारे जो सिस्टम है वो चल जाए। क्योंकि गरीब ने अपने बच्चे को भी पढ़ाना है, घर को भी संभालना है। ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठे करते हो तो ये फिर गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। एक आदमी, छोटी आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस कदर महंगाई में। यहाँ पे इस टाइम 600 रुपये का घी का पैकेट है। गरीब आदमी घर चलाए या बच्चों को पढ़ाए, क्या करे? वो बहुत इस टाइम डिप्रेशन में है गरीब आदमी बहुत डिप्रेशन में है। तो किस तरह आपको लगता है, जितनी हमारे मुल्क में सियासी जमातें हैं, कौन सी ऐसी जमात है जो इस मुल्क को बेहतर कर सकती है? कौन सा ऐसा लीडर है? फिलहाल हमें तो नज़र आ रहा है इमरान खान, वो ठीक कर सकता है। अगर उसे टाइम मिल जाए तो ठीक करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो 2/3 से आते हैं, अपनी पूरी पावर से आते हैं, तो ये मुल्क को बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह। हमारी बड़ी उम्मीद है खान साहब से कि वो ठीक करेगा इस मुल्क के लिए। उसके अलावा और ऐसे आदमी को हमें नज़र नहीं आ रहा है कि वो इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए सोचे या इस मुल्क की आवाम के लिए सोचे। खान साहब के अलावा, खान साहब आखिरी उम्मीद है हमारा, वो कुछ ना कुछ करेगा इस मुल्क के लिए, लाजमी कुछ करेगा वो। खान साहब आखिरी उम्मीद है जी। जितनी भी आवाम से बात की है कि हर इंसान को जो अवेयरनेस उन्होंने दी है उस हिसाब से वो बात करते हैं, और वो यही कहते हैं कि वो बंदा कुछ बेहतर था दूसरों से। और ये जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं कि अब इस टाइम रात हो रही है, मगरिब से बाद का टाइम हो गया है, और ये शॉप्स
आपको दिखाने का मकसद एक ये भी है कि आपको किसी भी किस्म की कोई चीज़, जीन्स, कोई कोट, कोई ट्राउज़र्स, किसी भी किस्म की कोई चीज़ चाहिए हो तो वो यहाँ से आप बआसानी ले सकते हैं। और ये सूरत हाल है यहाँ पे। अनारकली फूड स्ट्रीट के बाद अब ये गारमेंट की शॉप्स शुरू हो गई हैं और इस तरह से ये सिचुएशन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, इतनी महंगाई हो गई है, आपको नए नए टैक्स लगा दिए है गवर्नमेंट ने बिजली पे और बिल पे। किस तरह आपका सेटअप चल रहा है और कैसे गुजारा कर रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चल रहा था। कस्टमर जो महंगाई की वजह से आपने चीज़ें महंगी की हैं, कस्टमर उतने पैसे देता है? नहीं, हालात तो थोड़ा तब्दील हो गया लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है। आपकी अपनी शॉप है या आप यहाँ पे जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। तो जो सैलरी आपको मिलती है उस सैलरी तो आपको उतनी मिल रही है और जो चीज़ें महंगी हो गई हैं, आटा, घी, दाल, चीनी, पेट्रोल और भी सारी चीज़ें महंगी हैं, तो किस तरह आप उस सैलरी में उनको मैनेज करते हो? नहीं, हम तो सिर्फ इधर पढ़ता है, हम घर की खर्चा तो नहीं उठाते हैं ना। अच्छा, आप जो यहाँ से जॉब करते हैं उसके बदले में आप पढ़ रहे हैं। चलें जी, आप अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है कि आप मेहनत भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जितनी भी हमारे मुल्क में सियासी जमातें हैं, कौन सी जमात ऐसी है, कौन सा लीडर ऐसा है जो ये मुल्क को बेहतर कर सकता है? इमरान खान। वो ठीक है दूसरों से? मेरे जहन में ठीक है, वो सही बंदा है। हाँ, उसको मौका मिले तो वो बेहतर कर देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी महंगाई में आप किस तरह अपने यही कारोबार से जो पहले गुजारा हो रहा था, पहले पैसे बच जाते थे, आप किस तरह देख रहे हैं उसे? अभी ये देख रहे बहुत मुश्किल है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, रिज़्क तो उसने देना है। लेकिन ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है पहले की निस्बत। तो जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, 55 रुपये डॉलर महंगा हो गया, 250 का फ्यूल हो गया, डीज़ल भी महंगा हो गया, तो आप जो पैसे कमा रहे हैं, जो बिल दे रहे हैं, जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, जो दूसरी आप चीज़ें लेके आते हैं, तो हर जगह से महंगाई की वजह से आपको पीछे से महंगी चीज़ें मिलती होंगी। सारी चीज़ें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सारी चीज़ें महंगी होगी, बल्कि महंगी से महंगी हो गई है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, इन्होंने जो टैक्स लगाया है बिलों के ऊपर लगाया है, देखो अभी हमारा होटल है, इस पर जो सुई गैस पे, बिजली पे जो टैक्स लगाया है बिल्कुल नाजायज़ है। अगर ये महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते तो टैक्स तो नहीं लगाना चाहिए इन्हें, मज़ीद टैक्सों पे टैक्स। इन्हें तो बिल्कुल मुस्ताफ़ी होना चाहिए जो पीडीएम हुकूमत है, किसी और को मौका दे। कौन सही है इस मुल्क के लिए, कौन बेहतर था? मेरा ख्याल है इमरान खान और परवेज़ इलाही इस वक्त अच्छे हैं। दोबारा इनको मौका मिलना चाहिए। इनको ही मौका मिलना चाहिए। पंजाब में परवेज़ इलाही, वफाक में इमरान। पंजाब में परवेज़ इलाही हुकूमत ठीक है जी, और वफाक में वो कह रहे हैं जी खान साहब की हुकूमत ठीक है। ये सिचुएशन है कि हर बंदा महंगाई से परेशान है और वो चाहता है कि कोई बेहतरी आए हमारे मामलात में। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पे और अनारकली फूड स्ट्रीट की सैर और सूरत हाल। और यहाँ पे एक और शॉप आ गई है मेरे पास, भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इस कदर महंगाई हो गई है, कैसे अपना सेटअप चला रहे हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं? भैया बिल ही बड़े आ रहे हैं, ऊपर से काम भी नहीं है। अभी कस्टमर आया 3 घंटे बाद, 500 रुपये की खरीद है, कह रहा 350 ले लो। यानी कि कस्टमर पैसे भी नहीं दे रहा उतने, खरीद भी नहीं दे रहा। तो ये चीज़ आप पहले 350 में जब दे देते थे, पहले खरीदते थे, अब यही चीज़ 500 रुपया होलसेल रेट हो गया। तो अब जाहिर बात है 50-100 रुपये आप हो गए। हाँ जी, 150 बचेंगे तो दुकानदारी चलेगी। दुकान के भी किराए इतने हैं, 30,000 रुपया किराया, एक मुलाजम भी काम करता है, खर्चे कैसे पूरे होंगे? तो किस तरह आपका क्या मतलब कि इस कदर जो 3-3.5 माह में ये नई हुकूमत ने आके इस कदर महंगाई कर दी है? जो भी आ रहा है ना, हर बंदा ही चोर है। सारी जितनी भी जमातें हैं उनमें से आपको कोई मुल्क के लिए कौन सा बेहतर लीग वाले बेहतर लगते थे, उनको ही बोर्ड हर साल डाला है मैंने, पर अब उम्मीद ही नहीं लग रही कि कोई हालात बेहतर होंगे। घर का बिल 8,000 रुपया बिल आया है, यहाँ मेरी 800 रुपया दिहाड़ी है। ठीक है, मैं मुलाजम हूँ, मालक नहीं हूँ, तो 100 रुपया खाने का देते हैं, 200 रुपया मेरा समझ लें ऐसे ही लग जाता है, 100 रुपया किराया और 100 रुपया खाने का। तो आप अंदाज़ा लगाएं, घर में 5-6 अफराद हैं, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल है। 500-600 से कम घी नहीं मिलता। घी का पैकेट 600 रुपये का हो गया है, आटे का तोड़ा 1400 रुपये का मिलता है। कहते हैं जी इतने का मिलेगा, इतने का मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता भाई। क्या मैसेज देना चाहेंगे ये हुक्मरानों को? यही मैसेज है कि अल्लाह ताला इनकी अक्ल दे इनको, कोई अवाम का भी सोचें हुक्मरान। अवाम का कोई नहीं सोच रहा, इनको अपनी पड़ी हुई है, इमरान खान को भी अपनी पड़ी हुई है, शहबाज शरीफ को भी अपनी पड़ी हुई है। ये बिल देख लें, इतने बिल आ रहे हैं कि दिमाग ख़राब हो गया है मेरा।
मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरी 3-4 छोटे भाई हैं, ठीक है, एक सिस्टर है मेरी, और आप अंदाज़ा लगा लें वाले साहब मेरे फोत हो गए, तो 800 रुपये में दिहाड़ी में कैसे सड़गड़ चलेगा सर जी। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। आपने देखा कि भाई ने बताया मकान है, 10,000 रुपया रेंट है, वो भी तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, ये बात है। तो किस तरह आपको क्या सोच ये है, कोई ना कोई हुक्मरान जो भी आए ना सर जी बेहतर आए, आवाम के लिए भी सोचे। अब पेट्रोल देख लें 250 रुपये लीटर है, हर चीज़ महंगी है, बड़ा मुश्किल है निज़ाम, बहुत मुश्किल है कि हालात बेहतर होंगे, क्योंकि हर बंदा ही अपनी अपनी कर रहा है, तो आवाम का किसने सोचना है सर जी, किसी ने भी नहीं सोचना। आवाम ऐसे ही मरेगी जैसे मर रही है। अवाम का किसने सोचना है? ये भाई काफ़ी मायूस हैं क्योंकि उनकी पोजीशन आप जैसे आपने नाज़रीन सुना है कि मैं वो रिपीट नहीं कर सकता। 2,000 रुपया सेल की हुई है ये दुकान की, और ये सर में दर्द हो रही है कि यार बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। बिजली के बिल अभी 30,000 रुपया बिल अदा किया है बॉस मेरे ने, तो मैंने अभी मुझे सैलरी नहीं मिली, मैंने उनको बोला भाई यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, नहीं वो कहाँ से देगा, काम चलेगा तो वो हमारा भी सोचेगा ना सर जी, काम ही नहीं है तो कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, हर बंदा परेशान है। ये सूरत हाल है कि वो अपने बॉस के भी, ये गरीब आदमी की बात है कि वो अपने बॉस के भी बारे में सोच रहा है, उसको उसका एहसास है कि उसका काम चलेगा, कुछ बिकेगा तो ही मुझे सैलरी भी मिलेगी या मुझे एडवांस मिलेगा। तो ये सूरत हाल है नाजरीन कि इस मुल्क में इस टाइम जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उस वजह से माशी अदम इस्तेहकाम है, उस वजह से आम आवाम रुल गए हैं। भाई आप कब से जॉब कर रहे हैं ये काम इधर? मैं काम नहीं करता, मैं यहाँ यानी कि लेने आया हूँ। तो अच्छा आप कस्टमर हैं, सॉरी। मुझे बताएं महंगाई की वजह से किस तरह चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं, पहले कितने की मिलती थी और अब कैसे मिलती हैं? यार आपको सब पता ही है कि महंगाई की वजह से पहले होता था 1200-1300 का ट्राउज़र, तो अब 1800 2200 इस तरह हो गया है। तो किस तरह चला रहे हैं सिस्टम? पढ़ते हैं, जॉब करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। तो स्टडी करते हैं, जो पॉकेट मनी मिलती है पहले उसमें सही गुजारा होता था, अब 3-4 माह में 250 का फ्यूल है, चीज़ें महंगी हैं, तो किस तरह बाइक शाइक भी चलाते हो, गुजारा करते हो? बाइक शाइक सिर्फ काम के लिए निकालते हैं, उसके अलावा तो बस पैदल ही फिरते हैं। जितना महंगा फ्यूल हो गया है, या कॉलेज जाना हो या इसलिए बस अकेडमी वगैरह के लिए, इसके अलावा नहीं। क्या मैसेज देंगे हुक्मरानों को कि कोई बेहतरी करे आम आवाम के लिए? आम आवाम के लिए करें साथ को स्टूडेंटों पर भी रहम करें। क्या ये जनरेशन क्या करेगी, ये तो रुल जाएगी। आप लोग अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, कोई किसी के पीछे पड़ा है, कोई किसी के पीछे पड़ा है, ना इन जनरेशन का पता है, ना किसी बुज़ुर्ग का पता है। वो बेचारे रेडियों पे धक्के खा रहे हैं, रोडों पे बाहर निकल के भी तो देखें, कुर्सियों पे बैठे हैं, गाड़ियों में निकलते हैं। प्रोटोकॉल आपको चाहिए, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आप 5-5, 6-6 गाड़ियाँ लेके निकल रहे हैं, कोई पता ही नहीं है यहाँ पे। और बातें सुन लें इनकी कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आए तो वो रोड बना के चलेंगे, रोड पे चलाना है क्या गधा गाड़ी, या किसी गरीब को लटा के चलाएं? वो भूखे मार रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है इन्हें, बस कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वो उनके राज खोल रहे हैं, वो उनके खोल रहे हैं, चलो भाई बस इसी में सारी ज़िंदगी गुजर जानी है। और पाकिस्तान का एंड जहाँ तक हमें लग रहा है, जो जनरेशन को लग रहा है, वो एंड आ गया है तकरीबन। किससे उम्मीद करते हैं कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उसमें से कौन सा बेहतर था लीडर जो इस मुल्क को बेहतर कर सकता है? इमरान खान। उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए? इंशाल्लाह मिलेगा और वो आएंगे ज़रूर। और बेहतर कर सकते हैं मुल्क को? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो कुछ कर रहे हैं, कोई महंगाई वगैरह कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि आए जी रोड बनाए हैं तो चल भाई तौर पर सिर्फ क्या किया जी, रोड ही बनाए जी, पुल ही बनाए जी, और कुछ नहीं किया आवाम लिए। उन्होंने फिर कुछ ना कुछ एकदम बात तो किए थे, कुछ स्टूडेंटों को कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, कुछ तो मिला था, लेकिन नहीं, ये फिर आ गए हैं जी दोबारा। चलें इंशाल्लाह। ये भाई ने भी बात बड़ी अच्छी की है कि हर बंदे को ये अवेयरनेस है कि इस मुल्क को जो बेहतर कर सकता है वही इस मुल्क पे आए। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे अवाम को और हुक्मरानों को? अवाम के लिए तो अवाम के लिए तो कोई मैसेज नहीं, बाकी हुक्मरानों के लिए इतना है कि बस थोड़ा बहुत ये अवाम को भी देखें, अपने आप को छोड़ दें, ये छोड़ दें ये जो उल्टी सीधी हरकतें हैं। खुद इतने इतने बड़े बैंक लोग, गाड़ियाँ, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं है। अवाम गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। अवाम के लिए सोचें। भाई ने एंड पे अपनी बात को कंप्लीट किया है कि अवाम के लिए जो सोच सकते हैं बेहतर से बेहतर वो आपने सोचना है। और यहाँ पे भी ये लेडीज़ चप्पल की, जेंट्स की, खुसा की वैरायटी है, कोल्हापुरी चप्पल है। भजन इस कदर महंगाई हो गई है, कैसे चल रहा है बिज़नेस आपका? भजन बस गुजारा ही हो रहा है, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का गुजारा हो रहा है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये बिल जो इतने बढ़ गए हैं, कितना बिल आया, कितना टैक्स लगा बीच में? यार बिल इस टाइम तो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि तकरीबन
4-5 हज़ार का फ़र्क डाल दिया इन्होंने पीछे जो यानी कि है था। तो और भी जितनी महंगाई हुई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आपकी ये जो चीज़ें आप सेल आउट कर रहे हैं ये भी ज़ाहिर बात है पीछे से महंगी लेके आ रहे हैं, तो कस्टमर उतने पैसे देता है? वजन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है ना, यानी कि पहले से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। लेकिन कस्टमर कहता है कि यानी कि नहीं बस उतने की वो मिलनी चाहिए, तो इसलिए यानी कि बहुत परेशान इस टाइम में हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा बढ़ा दिया है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा है इनसे, इस वजह से हर चीज़ परेशानी। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों को, क्या बेहतरी कर सकते हैं आम आवाम के लिए? सर जी उनको यही मैसेज देना चाहता है कि खुदा के लिए कोई मुल्क के बारे में सोच लो, अपने आप लोगों ने खजाने बहुत भर लिए हैं, बस करो अब। सारी जमातों में कौन सी जमात ऐसी लगती है कि जो मुल्क के लिए लॉयल था वो लीडर और कुछ बेहतर कर सकता है? सर जी इस टाइम लीडर जो है ना एक ही है, इमरान खान है वो, इसके अलावा बाकी लीडर कोई नहीं है। मौका मिलना चाहिए दोबारा, इंशाल्लाह मौका मिलना चाहिए और हम खुद सपोर्ट करते हैं उसको। अब पूरी मार्केट हमारी उसको सपोर्ट करती है, तो इंशाल्लाह खान साहब आएंगे, लेकिन चोरों से निजात मिलेगी, फिर आपको चोरों से निजात मिलेगी। ये भाई हर बंदा जो समझ रखता है वो यही कह रहा है कि एक ही लीडर है जिसने इस मुल्क को थोड़ा बेहतर किया था। ये नाज़रीन आज की रिपोर्टिंग है, आप देख रहे हैं कि हमारा बाज़ार ये वाला ख़त्म हो रहा है और ये भी भाई हैं इधर, इनसे भी जानते हैं। भजन किस तरह चल रहा है काम, इतनी महंगाई में कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल से हो रहा है, कोई काम शाम नहीं है। कस्टमर जो चीज़ें महंगी हो गई हैं उस तरह पैसे देता है या नहीं मिल रहे सही पैसे? पैसे नहीं मिल रहे, महंगाई में किसी के पास है ही कुछ नहीं, काम ही कोई नहीं। तो आप क्या सोच रहे हैं, ये काम बंद करना पड़ेगा या आपने और थोड़ा सा करेंगे? बैठे हुए हैं, अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए हैं, देखें क्या कितना फ़र्क पड़ा है, बिल में कितना टैक्स आया है? बिल का तो पूछे ना, बिल तो हमारी समझ में ही नहीं है। इतना टैक्स 1300 रुपये करंट बिल है, 3500 रुपये टैक्स गरीब को वो कहाँ से देगा? इतनी आपकी वो अर्निंग नहीं है जितने खर्चे हैं। बिल्कुल यही बात है, 1300 रुपये बिल सोच के हम, ये ज़िंदगी में पहली मरतबा हुआ है कि 3500 रुपये टैक्स लगा हुआ, ज़िंदगी में पहली मरतबा इतना बड़ा टैक्स। किस सियासी जमात पे यकीन है कि वो मुल्क बेहतर कर सकता है? कौन सा लीडर मुल्क में ऐसा है जो आपको लगता है कि इसको मौका मिले तो ये बेहतर करेगा? इमरान खान बेहतर करेगा, बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मौका मिलना चाहिए उसे, मिलना चाहिए। आपके सामने ही है, सब पार्टियाँ इकट्ठी हैं, इन्होंने मुल्क की खातिर कुछ करना होता तो कब के कर लेते। 70 साल से यही सुन रहे हैं, 35 साल से कि यही दोनों पार्टी हैं, आपके सामने सब कुछ। तो आप यही चाहते हैं कि उसको एक दफ़ा फिर मौका मिले भरपूर, ताकि वो मुल्क में आम आवाम के लिए बेहतर करे? इंशाल्लाह हमारी दुआ उसके साथ है। हमारी दुआ उसके साथ है। वही बात है कि जब कोई इंसान कोशिश करता है तो लोग उसके लिए बात भी करते हैं। ये इधर की सिचुएशन है और ये यहाँ पे अनारकली बाज़ार का एंड आ रहा है और इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर तरह की शॉप है और हर तरह का बंदा है और वो परेशान बैठा है। हम बात जिससे भी कर रहे हैं वो यही एंड पे कह रहे हैं, ये बेल्ट्स की शॉप आ गई है, ये कुछ यहाँ पे एंटीक लेटर्स हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी कि जिसको आप देख रहे हैं। अगर मेरे देखने वाले तो यहाँ पे आके वो अपनी शौक़ जो उनको है अच्छे लेटर्स का, वो घड़ियों का, स्टड्स का और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो यहाँ से ले सकते हैं बआसानी। तो काफ़ी यहाँ पे वो सॉर्ड्स भी लगी हुई हैं और एंटीक पीस हैं। तो ये सारी दुकान है यहाँ पे। तो आगे भी चलते हैं, मज़ीद कस्टमर खड़े हैं, वो बात नहीं करेंगे मुझे लगता। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, इतनी महंगाई में कैसे गुजारा कर रहे हैं, काम कैसा चल रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक चल रहा है। जो बिजली का बिल में आपको हम देखते आ रहे हैं कि जी इतने टैक्स लगा दिए हैं, 1500, 2000, 4000, 5000 का फ़र्क, तो आपको इस दफ़ा बिल कितना आया? हमारा बिल जो 3500 से प्लस कर दें 7000 तक चला गया हुआ। अच्छा, डबल हो गया बिल। तो जो चीज़ें आपको इतनी महंगी पीछे से मिल रही हैं, कस्टमर उतने पैसे देता है? नहीं दे रहा, क्या करें, कुछ ना कुछ तब जिसे कहते हैं सब्र कर रहे हैं, बस हौसला। क्या लगता है आपको, क्या लगता है जितनी सियासी जमातें हैं, कौन सा ऐसा लीडर है जो ये इस मुल्क को बेहतर कर सकता है या उसमें ये सलाहियत है कि वो आवाम के लिए कोई बेहतरी सोच सकता है? देखिए जी, इमरान खान आया, उसने महंगाई की, जब उसने कुछ अच्छा करना था तो वो दूसरे आ गए, उसने और महंगाई कर दी। हम किसका यकीन करें, इमरान खान पे या नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे? हम किसी पे यकीन नहीं कर सकते। हम तो ये चाहते हैं कि वो ही आदमी आए जो बेहतर कर सकता है। अभी तो ये दोनों नज़र नहीं आ रहे कर सकते। मतलब कि ये 11 जमातें एक तरफ हैं और वो अकेला एक तरफ है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में भी है, तो आप कैसे इनका वो करते हैं मुआजना कि इनमें से सबसे बेहतर कौन था जो कुछ बेहतर कर रहा था? कोई भी नहीं बेहतर है इनमें।
क्योंकि इमरान खान को भी देख लिया 3 साल 4 साल, उसको भी देख लिया है। दूसरे तो 70-30 साल से है ना, 5-5 साल की बारियां ले रहे थे। उन्होंने इतना वो सारा ये निज़ाम ख़राब कर दिया था। उसने 3-3.5 साल में आवाम जैसे कि बता रही है कि उसने मुल्क को एक डायरेक्शन दी थी, कुछ हमें पता चलना शुरू हुआ था कि इस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन एकदम से उसको उतार के 4 माह में ये महंगाई कंट्रोल करने जो हुकूमत आई थी, उन्होंने 4 माह में चौगनी महंगाई कर दी है। तो कौन सही है? नवाज शरीफ था तो ये 200 की पेन बिकती थी, 150 रुपये की, 200 रुपये की। अब कस्टमर को 300 रुपये की देनी पड़ी है, जिसमें भी अभी प्रॉफिट नहीं है। वो इमरान खान के दौर में हुई है। नवाज शरीफ के दौर में मैं 50 रुपये का पेट्रोल डलवाता था, अब तो मैं 200 का डलवाता हूँ। सफ़र मेरा उतना ही है। हम किसको? इमरान खान के दौर में 150 का फ्यूल था और अब 250 का है। 100 रुपया बढ़ गया। इमरान खान के दौर में 178 का डॉलर था, अब 250 का है। उसके दौर में 400 रुपये का ऑयल था, अब 600 रुपये का है। जो नया आता है ना, उसने पहले महंगाई करनी है। ये लोग तो उसकी महंगाई के ख़िलाफ़ आए थे कि हम आवाम को जो है वो दूध की नहरें बहा देंगे। वो किधर है? वो दूध ढूंढने जा रहे हैं ना, अब कहाँ से निकलेगी? वो तो पानी वाली नहर आ रही है अभी, जो पानी भर रहा है चनाब में और रावी में। मुल्क डूब गया। बलोचिस्तान हमारा देख लें सैलाब से। बस ये है, इसे दूध ही कह रहे हैं। वो समझ रहे हैं ये दूध है। क्या मैसेज देंगे एंड पे कि किस तरह कोई आपके लिए, आम आवाम के लिए, छोटे कारोबार के लिए बेहतरी आ सकती है? हम तो कहते हैं कोई भी अगर आए, हमें रिलीज़ मिलना चाहिए, हमारे लिए वो अच्छा है। चाहे वो इमरान खान आए, चाहे वो शहबाज शरीफ आए, चाहे वो पीपल पार्टी आए, कोई भी जमात आ जाए, जिसमें आवाम को रिलीज़ मिलेगी, हम तो उसे अच्छा बोलेंगे। हम अभी किसी को अच्छा नहीं बोल रहे। जिस हुक्मरान से आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम उसको अच्छा बोलेगी। हमने आज देखा कि हमने आपको अनारकली फूड स्ट्रीट की सैर भी करवाई और सूरत हाल भी बताई सारे बाज़ार की। और ये आज का जो दौर चल रहा है, जो इस कदर महंगाई है और यहाँ पे हर बंदा परेशान है, और वो अपनी परेशानी का इजहार भी हमारी वीडियो में कर चुका है, आप देख सकते हैं। और एंड पे सिर्फ मकसद कहने का ये है कि जब तक इस मुल्क को कोई लॉयल लीडर नहीं मिलेगा जो सिर्फ इस मुल्क की आवाम के लिए सोचेगा और उनकी आसानियों के लिए सोचेगा, तब तक इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।